हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्मा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं फर्स्ट सुमेटिव असेसमेंट की, यानी जो अभी होने वाले हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्लास 5वीं की, सब्जेक्ट अपना है इंग्लिश। और यहाँ पे जैसे दे रखा है नाम रोल नंबर, तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ आपके रोल नंबर लिखना है। यानी ये आपका जो पैटर्न यानी किस तरीके का रहेगा उसके बारे में बात करते हैं। किस तरीके से अपने को उत्तर देने हैं, यानी कहाँ पे किस तरीके से अपने को टिक करना है। अगर गलत टिक होगा तो वो स्कैन नहीं हो पाएंगे, तो उसका नंबर आपका काटा जाएगा। तो अपन उसी के बारे में चर्चा करेंगे, यानी किस तरीके से अपने को उत्तर देने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अपना, सिलेक्ट द एनिमल हुज नेम स्टार्ट्स विद द लेटर ई। यानी आपको इसमें से कौन सा एक ऐसा एनिमल है जो ई से शुरू होता है। जैसे ये है मंकी, ये लॉयन है, ये बी है, ये एलिफेंट है। तो एलिफेंट ये होता है, तो अपने को इस तरीके से क्या करना है, टिक करना है। ये सही उत्तर है, तो इसको क्या जो बॉक्स दे रखा है उसमें अपने को राइट का निशान लगाना है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर गिवन पिक्चर। ये आपको पिक्चर दे रखी है, पिक्चर किसकी है, यानी पत्ती है, तो पत्ती को इंग्लिश में कहते हैं लीफ। तो अब इसमें पूछा गया करेक्ट सही यानी सही स्पेलिंग कौन सी है, तो 3 नंबर सही स्पेलिंग है LEAF, लीफ। तो आपको क्या करना है, इसको टिक करना है। नेक्स्ट है विच वर्ड साउंड द सेम एज टू, यानी टू के जैसा साउंड किसका है, टू। गो, रो, सो, सू, टू, सू। देखो लास्ट वाला, यानी ये तो गो, रो, सो है, लेकिन टू, सू, तो ये अपना साउंड सेम है। सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड ऑफ द पिक्चर, यानी ये पिक्चर क्या है, बैग दिखाई दे रहा है, तो आपको ढूंढना है। नहीं 4 ऑप्शन में बैग कहाँ पे है, तो बैग ये रहा, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा। अपने को इस तरीके से इस बॉक्स में टिक करना है। नेक्स्ट है सिलेक्ट ए वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। द बॉय लॉस्ट मनी इन द बस, यानी जो लड़का है वो क्या है, अपनी मनी क्या है, वो पैसे क्या है, कहाँ भूल गया, बस में, तो हिज मनी। तो ये राइट आंसर हो जाएगा अपना हिज। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आई वॉन्ट टू लिव ऑन, यानी मैं रहना चाहता हूँ, एंड स्पेंड माई डेज इन पीस, और शांति से अपने बिताना चाहता हूँ दिनों को, तो हो जाएगा एन आइलैंड। तो राइट आंसर हो जाएगा एन आइलैंड। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई ऑक्यूपेशन ऑफ द पर्सन इन द पिक्चर। आपको इस पिक्चर में बताना है ये व्यक्ति क्या कर रहा है, यानी मिट्टी के बर्तन बना रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, पोटर बोलते हैं। तो हो जाएगा ये अपना राइट आंसर पोटर। तो ये आपकी क्या है, एक एक्सरसाइज यानी अभ्यास करवा रहे हैं आपको, यानी किस तरीके से आपको वहाँ पे यानी एग्जाम होगा और SMBK का, उसमें कैसे किस तरीके से आपको हैंडल करना है पेपर को, वो आपको इसमें बता रहे हैं। तो आप इसको अच्छे से जरूर देखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दबा के जोर से यानी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। Select the correct option to complete the given sentence meaningfully. My brother and I mangoes very much, यानी मेरे को और मेरे भाई को क्या है, यानी आम पसंद है। तो हो जाएगा लाइक, आपको करना है लाइक। माई ब्रदर क्या हो जाएगा, लाइक। आपको लाइक्स नहीं करना, क्योंकि माई ब्रदर आई है, आई के साथ क्या आता है, लाइक आता है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द वर्ड दैट विल कंप्लीट द सेंटेंस। द कैट इज सिटिंग द बास्केट, यानी बिल्ली बास्केट के ऊपर बैठी हुई है, तो हो जाएगा ऑन द बास्केट। सिलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ अपोजिट जेंडर, यानी आपको एक ऐसा बताना है जिसमें दोनों अपोजिट जेंडर हो। जैसे बॉय और क्वीन नहीं है, यानी बॉय का तो गर्ल होता है। कॉक और फिश नहीं होता, कॉक का तो हैन होता है। फॉक्स और टाइगर नहीं होता। देखो मैन और वुमेन ये दोनों क्या है, अपोजिट जेंडर हैं, तो मैन और वुमेन, यानी मैन का वुमेन होता है। नेक्स्ट है Select the word to complete the sentence. Sukanya is a girl in my family. I am her brother. She is my, यानी वह मेरा, वो कहते हैं सुकन्या इज गर्ल, यानी वह लड़की है, और आई एम हर ब्रदर, मैं उसका भाई हूँ। तो सी इज माई, यानी वह मेरी क्या हुई, तो सी इज माई सिस्टर होगी, यानी वो भाई है तो वो क्या हो जाती है, बहन हो जाएगी। नेक्स्ट है पैसेज है फॉर देयर हेल्प नेचर। नियर ए पॉन्ड, यानी पास में एक तालाब था। द रेड सा द एलिफेंट्स कोट इन द ट्रैप्स, यानी चूहों ने देखा कि एलिफेंट्स को क्या है, ट्रैप से यानी पकड़ लिया गया। बाय सम हंटर्स, कुछ यानी शिकारियों के द्वारा। द रेड्स क्विकली स्टार्टेड बीटिंग द रोप्स, और वो जो चूहे हैं उन्होंने उसको जाल को काटना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। देयर शार्प टीथ, यानी उनके शार्प टीथ है, तीखे दांत है। सून द एलिफेंट्स वर सेट फ्री, और उसके थोड़ी देर बाद में वो हाथी फ्री हो जाते हैं। दे थैंक्ड द रेड्स ऑल्सो फेल्ट वेरी सॉरी मेकिंग द देयर स्मॉल साइज, यानी एक बार उनके द्वारा क्या हो गई थी, यानी ऐसे हो गई थी, इन छोटे जानवरों के लिए उन्होंने उनसे क्या मांगी, माफ़ी मांगी उनकी सहायता करने के लिए। तो देखो किस तरीके से उत्तर देना है। वेयर डिड द रेड्स सी द एलिफेंट्स, यानी उन्होंने कहाँ पे देखा था उनको, नियर द पॉन्ड, यानी तालाब के पास देखा था।
तो हो जाएगा राइट आंसर अपना नियर द पॉन्ड। नेक्स्ट है हाउ डिड द रेट्स सेट द एलिफेंट्स फ्री, यानी चूहों ने उसको कैसे फ्री करवाया, यानी हाथियों को कैसे फ्री करवाया था, यानी अपने दांतों से उस रस्सी को काट कर, यानी बाय बीटिंग द रोप्स। कैसे काटा था, यानी अपने दांतों से काटा था। नेक्स्ट है विच वर्ड डिस्क्राइब्स द रेट्स द बेस्ट, यानी कौन सा वर्ड इसमें डिस्क्राइब किया गया है, यानी चूहों के लिए, यानी जो वर्ड यूज हुआ है एंग्री गुस्से वाले थे, सैड थे दुखी थे, सेल्फिश थे नहीं, कैसे थे हेल्पफुल थे, यानी वो सहायता कर रहे थे इसलिए हेल्पफुल हो गया। व्हाट वर्ड इज यूज टू डिस्क्राइब द रेट्स टीथ, यानी रेट्स टीथ के बारे में कौन सा वर्ड यानी इसमें यूज किया गया, यानी एडजेक्टिव यूज किया गया डर्टी, शार्प, वाइट, ब्लंट। तो शार्प यानी उनके जो दांत थे वो क्या थे, तीखे थे। तो इस तरीके से आपको यानी जो आपका RK होने वाला है ये आपका एक अभ्यास यानी नमूना प्रपत्र है, यानी किस तरीके से आपका पेपर आएगा, किस तरीके से आपको कॉलम में टिक करना है। तो आपको अच्छे से टिक करना है, अगर आप 2 कॉलम में टिक कर देते हो तो आपका उत्तर गलत माना जाएगा। थैंक यू।